स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल स्टार्टिंग में ही जारी कर दिया था। यानी कि जब आपका ये सेशन 2023-24 स्टार्ट हुआ था, उसके 1 महीने बाद ही एमपी बोर्ड ने आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स बता दी थी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने टाइम टेबल देखा अच्छे से, उसमें एक चीज़ नोटिस करी जो कि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि एक मिस्टेक है टाइम टेबल में। अगर आप उसको देखेंगे आप भी यही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो काफ़ी सारे बच्चों की तरफ से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो चेंज होगा या फिर वो रिवाइज़ होके आएगा या फिर डेट्स वगैरह में कुछ चेंजेस किए जाएँगे? आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, इसमें आपको 10th और 12th दोनों के ही बोर्ड एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो बताई गई थी। नीचे आप देखेंगे 10th और 12th दोनों के ही सेपरेट टाइम टेबल आपको दिखेंगे। टाइम वगैरह आपको सारी चीज़ इसमें बताई जा रही थी कि कब से कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। जो 10th का टाइम टेबल आया है उसमें यहाँ पर कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट्स भी आप देखेंगे सभी में प्रॉपर गैप आपको दिया गया है। बट नीचे अगर आप 12th का टाइम टेबल देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है तो यहाँ पर प्रॉपर गैप होना चाहिए एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में। मिनिमम 1 दिन का गैप तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा अपन क्या ही कहेंगे। पर यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, एमपी बोर्ड ऐसे करवा रहा है जिसमें कि बीच में आपको गैप दिए ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 16 एंड 17 तारीख का जो एग्ज़ाम देखेंगे तो इनमें आपको कोई भी गैप नहीं दिया गया है। 16 को है आपका बायो का पेपर एंड 17 को है आपका आईपी का पेपर। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि आईपी तो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, पर सब्जेक्ट तो होता है, काफ़ी बच्चे इसको चूज़ करते भी हैं। आपका भी अगर है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं दिया गया है। अब ठीक है, आईपी कम बच्चों का होता है तो गैप नहीं दिया। बट नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 मेन सब्जेक्ट में आपको कोई भी गैप नहीं दिया गया है। अब कुछ बच्चे हिंदी की जगह संस्कृत भी चूज़ करते हैं 12th में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 20 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर है एंड 21 तारीख को बिना किसी गैप के आपके मेन सब्जेक्ट के पेपर हैं, केमिस्ट्री है, बिज़नेस है, हिस्ट्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी गैप आपको नहीं दिए गए इन 2 एग्ज़ामिनेशन में एंड ये तो जबकि मेन सब्जेक्ट है। तो काफ़ी बच्चों का ये कहना था कि इन 2 एग्ज़ामिनेशन में गैप क्यों नहीं दिया गया है? क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है या फिर रिवाइज़ होके टाइम टेबल आएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो संस्कृत होता है और जो आपका आईपी होता है, ये हर एक बच्चे का सब्जेक्ट नहीं होता है। ये अगर आप चाहें बाय चॉइस आपके पास होता है कि आप इसको चूज़ करें या फिर नहीं करें। संस्कृत और आईपी अगर आपने चूज़ कर रखा है तो गैप वगैरह आपको नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ही वो मैनेज करना पड़ेगा। आपके टाइम टेबल के चेंजेस में अब कोई चांस नहीं है, काफ़ी कम टाइम आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बचा हुआ है। जो आपके पास अभी ये जो टाइम टेबल आप देख रहे हो यही आपका फिक्स टाइम टेबल है, इसमें कोई भी चेंजेस आगे नहीं किए जाएँगे, ना ही ये रिवाइज़ होके आएगा। इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी रहेगी। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है जिनमें आपको 3 से 4 दिन का गैप दिया गया है, उनमें ही आपको इन सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।